एक राजा जिसने अपने ही हाथों से लाखों लोगों का खून बहाया। एक राजा जिसने 99 भाइयों को मारकर सिंहासन पाया। एक राजा जिसे इतिहास ने चंड अशोक यानी क्रूर अशोक का नाम दिया। लेकिन यही राजा एक दिन रोया, युद्ध के मैदान में लाशों के बीच खड़े होकर, और उसे एक रोने ने पूरे भारत का इतिहास बदल दिया। ये कहानी है अशोक महान की, जो पहले शैतान था, फिर भगवान बुद्ध का सेवक बना, जिसकी कहानी में है षड्यंत्र, प्रेम, विश्वासघात, युद्ध, पश्चाताप और एक ऐसा परिवर्तन जो दुनिया ने आज तक नहीं देखा। रुकिए मत, क्योंकि इस वीडियो का आखिरी हिस्सा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, आज से लगभग 2300 साल पहले की बात है। भारत की धरती पर एक ऐसा साम्राज्य था जो अपनी ताकत के बल पर पूरे उपमहाद्वीप को कंपाता था। मौर्य साम्राज्य। इस साम्राज्य की नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उनके गुरु थे चाणक्य, जिनकी चालाकी और रणनीति का कोई जवाब नहीं था। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार राजा बने। बिंदुसार की कई रानियां थीं। उनमें से एक थीं सुभद्रांगी, जो एक ब्राह्मण परिवार की बेटी थीं। कहा जाता है कि बाकी रानियां उन्हें पसंद नहीं करती थीं और उन्हें दरबार से दूर रखती थीं। लेकिन एक रात बिंदुसार ने सपना देखा, जिसमें उन्हें बताया गया कि सुभद्रांगी के गर्भ से एक महान पुत्र जन्म लेगा। और फिर लगभग 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र यानी आज का पटना में जन्म हुआ एक बच्चे का नाम रखा गया अशोक, जिसका अर्थ होता है जिसे कोई दुख न हो। लेकिन दोस्तों, ये नाम कितना विरोधाभासी निकला, क्योंकि इस बच्चे ने आगे चलकर न सिर्फ खुद दुख पाया, बल्कि लाखों लोगों को भी दुख दिया, और फिर उसी दुख से उसने पूरी दुनिया को बदल दिया। अशोक के बड़े भाई थे सुशीम, जो राजा बिंदुसार के सबसे प्रिय पुत्र थे और जिन्हें अगला राजा बनना था। अशोक बचपन से ही बेहद होशियार और साहसी था, शिकार में माहिर, युद्ध कला में निपुण। लेकिन राज दरबार में उसकी मां की स्थिति कमजोर थी, इसलिए उसे हमेशा संघर्ष करना पड़ा। जब अशोक किशोर हुआ तो उसकी काबिलियत किसी से छिपी नहीं थी। राजा बिंदुसार ने उसे तक्षशिला का गवर्नर नियुक्त किया, जो उस समय ज्ञान, व्यापार और राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र था। तक्षशिला में उस समय एक विद्रोह हो रहा था। स्थानीय लोग बिंदुसार की सेना के अत्याचारों से परेशान थे। अशोक वहां गया, बिना किसी हिंसा के सिर्फ अपने व्यवहार और नीति से उसने विद्रोह शांत कर दिया। ये देखकर पूरे दरबार में उसकी धाक जम गई। लेकिन ये सफलता बड़े भाई सुशीम को पसंद नहीं आई। सुशीम ने बिंदुसार के कान भरे, पिताजी, अशोक बहुत शक्तिशाली होता जा रहा है, ये हमारे लिए खतरनाक है। बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला से हटाकर उज्जैन भेज दिया। उज्जैन में अशोक ने बहुत कुछ सीखा, वहां की संस्कृति, वहां के लोग, वहां की समस्याएं। और उज्जैन में ही अशोक की जिंदगी में आई देवी, एक साधारण परिवार की लड़की जो एक सराय में काम करती थी। अशोक उससे मिला और मिलता ही रहा। दोनों में प्रेम हो गया। देवी बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। उसने पहली बार अशोक को बुद्ध के विचारों से परिचित कराया। लेकिन राजकुमारी नहीं थी वो, इसलिए कभी रानी नहीं बन सकती थी। अशोक ने उससे विवाह तो किया, लेकिन वो मुख्य रानी नहीं बन सकी। देवी से अशोक को 2 बच्चे हुए, महेंद्र और संघमित्रा, जो आगे चलकर बौद्ध धर्म के महान प्रचारक बने। दोस्तों, अब आता है वो हिस्सा जो अशोक की कहानी का सबसे विवादित और खौफनाक अध्याय है। लगभग 272 ईसा पूर्व में राजा बिंदुसार बीमार पड़ गए। उनके बाद राजगद्दी के लिए होड़ मच गई। बड़े भाई सुशीम को खुद पर इतना भरोसा था कि वो तक्षशिला चले गए, सोचा वापस आकर राजा बन जाएंगे। लेकिन अशोक के समर्थकों ने, खासकर राधागुप्त मंत्री ने, अशोक को पाटलिपुत्र बुलाया, और जब सुशीम वापस आया तो उसे एक जलते हुए कुंड में धकेल दिया गया। ये था अशोक का पहला बड़ा पाप। लेकिन यहीं नहीं रुका ये खून खराबा। बौद्ध ग्रंथों में लिखा है, और ये बहुत विवादित है, कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मरवा दिया ताकि सिंहासन पर कोई चुनौती न बचे। केवल एक भाई को छोड़ा, तिष्य को, जो उसका सगा भाई था। इतिहासकार इस बात पर बटे हुए हैं। कुछ कहते हैं ये बौद्ध ग्रंथों की अतिशयोक्ति है, कुछ कहते हैं ये सच है। लेकिन एक बात तय है, अशोक का सिंहासन पाना आसान नहीं था। उसमें लहू की गंध थी। 272 से 268 ईसा पूर्व तक 4 साल तक अशोक का राज्याभिषेक नहीं हुआ। माना जाता है कि इस दौरान उसने अपने विरोधियों को एक एक करके समाप्त किया।
268 ईसा पूर्व में अशोक औपचारिक रूप से मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना और इसके साथ शुरू हुआ चंड अशोक का युग। चंड यानी क्रूर। अशोक इतना निर्दयी था कि उसने पाटलिपुत्र में एक यातना गृह बनवाया जिसे लोग नरक कहते थे। कहानियां हैं कि वहां अपराधियों और दुश्मनों को ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती थीं जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। लोग उससे डरते थे। पूरा साम्राज्य उसकी मुट्ठी में था। दोस्तों, अब हम आते हैं उस मोड़ पर जिसे इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ कहा जाता है। साल था 261 ईसा पूर्व। अशोक का साम्राज्य विशाल था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, पूर्व में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक। लेकिन एक राज्य था जो अभी तक स्वतंत्र था, कलिंग, आज का ओडिशा। कलिंग एक समृद्ध राज्य था। उसके पास मजबूत सेना थी, शक्तिशाली बंदरगाह थे और सबसे बड़ी बात, कलिंग के लोग स्वाभिमानी थे। वे किसी के सामने झुके नहीं थे। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध भयंकर था। अशोक के अपने शिलालेख में लिखा है, कलिंग युद्ध में 1,50,000 लोगों को बंदी बनाया गया। 1 लाख लोग युद्ध में मारे गए और इससे कहीं ज्यादा लोग बाद में भूख, बीमारी और विस्थापन से मरे। ये संख्याएं पढ़कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर वो पल आया। युद्ध जीत चुका था अशोक। वो कलिंग की धरती पर खड़ा था। चारों तरफ लाशें थीं, जलते हुए गांव थे, रोती हुई माएं थीं, बिलखते बच्चे थे और दूर नदी का पानी लाल हो गया था खून से। अशोक ने वहीं खड़े होकर सोचा, मैंने ये जीत किसके लिए हासिल की? इन हजारों बच्चों को मारकर, इन माओं की गोद खाली करके। क्या यही राजधर्म है? उस दिन चंड अशोक मर गया और धम्म अशोक का जन्म हुआ। कलिंग युद्ध के बाद अशोक बदल गया। उसने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से दीक्षा ली और बौद्ध धर्म अपना लिया। लेकिन दोस्तों, यहां एक जरूरी बात समझें। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन उसने इसे जबरदस्ती अपनी प्रजा पर नहीं थोपा। उसने एक अलग सिद्धांत दिया जिसे उसने कहा धम्म। धम्म माने सत्य, अहिंसा, दया, सहिष्णुता और सभी धर्मों का सम्मान। अशोक ने अपने साम्राज्य भर में शिलालेख लगवाए, पत्थरों पर और स्तंभों पर, जिनमें उसने अपनी नीतियां और विचार लिखवाए। ये शिलालेख आज भी मौजूद हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में। अशोक ने कई दूरदर्शी कार्य किए। उसने पूरे साम्राज्य में अस्पताल बनवाए, इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी। दुनिया में पहली बार उसने सड़कों के किनारे छायादार पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए, सराय बनवाईं। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूत भेजे, श्रीलंका, ग्रीस, मिस्र, सीरिया, मैसेडोनिया तक। उसने दास प्रथा को सीमित किया और कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार का आदेश दिया। उसने शिकार पर प्रतिबंध लगाया और जानवरों की हत्या कम करवाई। उसने 84,000 स्तूप बनवाए। कहा जाता है कि उसने भगवान बुद्ध के अवशेषों को 84,000 भागों में बांटकर पूरे एशिया में स्तूप बनवाए। अशोक का सबसे बड़ा योगदान, उसने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। आज श्रीलंका जो बौद्ध राष्ट्र है, उसकी नींव अशोक के बच्चों ने रखी। दोस्तों, अब बात करते हैं उन विवादों की जिन्हें इतिहासकार अक्सर उठाते हैं। पहला विवाद, क्या अशोक का परिवर्तन असली था? कुछ इतिहासकारों का कहना है कि कलिंग के बाद भी अशोक ने कोई विद्रोह होने पर कड़ी सजा दी। उसके शिलालेख में ही लिखा है, मेरे वन निवासी प्रजाजन अगर विद्रोह करेंगे तो उन्हें दंड मिलेगा। यानी अहिंसा की बात करते हुए भी वो डर दिखाना नहीं भूला। दूसरा विवाद, क्या बौद्ध धर्म के कारण साम्राज्य कमजोर हुआ? यह सबसे बड़ा विवाद है। कई इतिहासकार जैसे H.C. राय चौधरी मानते हैं कि अशोक की अहिंसा की नीति ने सेना को कमजोर किया। जिस साम्राज्य ने कलिंग जीता था, वही साम्राज्य अशोक के पोते पर पोते के समय में टूट गया। लेकिन दूसरे इतिहासकार कहते हैं, साम्राज्य का पतन अशोक के कारण नहीं, बल्कि उसके बाद आए कमजोर राजाओं के कारण हुआ। तीसरा विवाद, 99 भाइयों की हत्या, सच या मिथक? जैसा मैंने पहले बताया, बौद्ध ग्रंथ जैसे महावंश और दीपवंश इस बात का उल्लेख करते हैं, लेकिन अशोक के खुद के शिलालेखों में इसका कोई जिक्र नहीं। इतिहासकार रोमिला थापर का कहना है, यह संख्या प्रतीकात्मक हो सकती है। सच क्या है, शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। चौथा विवाद, धम्म, धर्म था या राजनीति? कुछ विद्वानों का कहना है कि अशोक का धम्म एक राजनीतिक उपकरण था। विशाल साम्राज्य में विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों को एकजुट रखने के लिए उसने एक सर्वमान्य धम्म बनाया।
यानी क्या वो सच में बदला था या बस चालाक राजनेता था? इस सवाल का जवाब शायद दोनों हाँ है। दोस्तों, अशोक का अंत भी उतना ही रहस्यमयी है जितनी उसकी कहानी। माना जाता है कि जीवन के अंतिम वर्षों में अशोक बहुत दान देने लगा, इतना कि मंत्रियों को चिंता होने लगी। एक कहानी है कि उसने इतना दान दे दिया कि जब मरने की बारी आई तो उसके पास सिर्फ एक आधा आंवला बचा था, और वही उसने बौद्ध संघ को दान कर दिया। लगभग 232 ईसा पूर्व में अशोक का निधन हो गया। उसके बाद उसके बेटों में झगड़ा हुआ, साम्राज्य बिखरने लगा, और 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया। लेकिन अशोक की विरासत, वो आज भी जिंदा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। तिरंगे के बीच में जो नीला चक्र है वो अशोक चक्र है। 24 तीलियां, 24 घंटे आगे बढ़ने का संदेश। बौद्ध धर्म आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है, जिसके प्रसार में अशोक की सबसे बड़ी भूमिका है। श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, जापान, कोरिया, चीन, इन सभी देशों में बौद्ध धर्म अशोक के कारण पहुंचा। इतिहासकार H.G. वेल्स ने लिखा, इतिहास के हजारों राजाओं में अशोक का नाम सितारों की तरह चमकता है। दोस्तों, अशोक की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि इंसान बदल सकता है। जो व्यक्ति 99 भाइयों को मारने के बाद भी बदल सकता है, जो लाखों लोगों का खून बहाने के बाद भी बदल सकता है, तो हम क्यों नहीं बदल सकते? अशोक ने एक बात साबित की, ताकत से जीते हुए साम्राज्य टूट जाते हैं, लेकिन दिलों को जीतकर बनाई हुई विरासत 2300 साल बाद भी जिंदा रहती है। वो चक्र जो आज हमारे तिरंगे पर है, वो सिर्फ एक निशान नहीं है, वो एक याद दिलाने वाला है कि जब एक राजा ने अपनी गलती मानी तो उसने इतिहास बदल दिया। और शायद हम भी अपनी अपनी जिंदगी में एक कलिंग से गुजरते हैं, एक ऐसा मोड़ जो हमें बदल सकता है। बस जरूरत है उस पल को पहचानने की। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं अशोक के बारे में वो एक बात जो आपको सबसे ज्यादा हैरान करती है।